नवीन कुलकर्णी जुड़े हमारे साथ, एक्सिस सिक्योरिटीज़ के सीईओ हैं नवीन जी। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। नवीन जी, क्या व्यू बन रहा है इस समय मार्केट पर? जिस तरीके की हमने मूव्स देखे हैं पिछले कुछ दिनों में, क्या वो कंटिन्यू करेंगे या फिर अभी यहाँ पर थोड़ा आपको लग रहा है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है मार्केट में, जैसा कि हमने आज देखी है? ये पूरे साल में जैसे मतलब ये फाइनेंशियल ईयर में जैसे मार्केट चल तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो अगर हम ये फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न देखेंगे तो करीब 8 से 10% के करीब है निफ्टी का रिटर्न। बट इम्पोर्टेंट चीज़ अभी ये हो रहा है कि अ, रिटर्न्स जो है वो मतलब थोड़े कॉन्संट्रेट हो रहे हैं अक्रॉस अ फ्यू सेट ऑफ स्टॉक्स। लार्ज कैप में ऑफ कोर्स थोड़ा-सा ज़्यादा मोमेंटम है कंपेयर टू स्मॉल एंड मिड कैप। बट हायर लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से एंड सेक्टर रोटेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये थीम मुझे लग रहा है कि पूरे साल चलेगा क्योंकि ओवरऑल जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो रीज़नेबल है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पिकअप अक्रॉस द बोर्ड नहीं दिखा है। तो इम्प्रूव हो रहा है बट जो मोमेंटम जो आ रहा है वो आने में थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। सो सेक्टर रोटेशन, प्रॉफिट बुकिंग ये सब थीम्स चलते रहेंगे, लेकिन जो रिटर्न है, वो मुझे लग रहा है कि जहाँ पे अगर मैं विक्स को देखूँ 12 साढ़े 12 के करीब ही चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी पॉजिटिव रिटर्न्स नेक्स्ट 6 महीने में बन जाएँगे ठीक-ठाक। नवीन जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आप बीते हुए इस अर्निंग सीजन को, मतलब अब तक की जो आपकी फाइंडिंग्स रही, सबसे इम्प्रेस आपको किस स्पेस ने किया और आप लोगों की प्रेफर्ड बाइंग लिस्ट में, या फिर एटलीस्ट जहाँ पे आप लोगों ने अपनी पोजीशनिंग को थोड़ा सा बढ़ाया हो, ऐसा कौन सा स्पेस है जो कि इस क्वार्टरली नंबर्स के बाद आपको और कन्विक्शन दे रहा हो? जहाँ तक क्वार्टरली नंबर्स का सवाल है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टॉक स्पेसिफिक रहा है। सी अगर ब्रॉड ट्रेंड्स के हिसाब से देखेंगे तो मैं बोलूँगा कि बैंकिंग स्पेस के नंबर्स ओवरऑल ठीक रहे हैं। जहाँ पे चैलेंजेस जो थे जैसे कि निम्स के जो चैलेंज थे वो मुझे लग रहा है कि बैंक्स के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है थोड़ी जगह पे स्लाइटली बेटर आया है देन एक्सपेक्टेशन। जैसे सबसे लार्जेस्ट अगर मैं बात करूँ जैसे एचडीएफसी ने निम कंप्रेशन मैनेज किया है, एक्सिस ने निम कंप्रेशन मैनेज किया है, आईसीआईसीआई ने बहुत ज्यादा अच्छे से मैनेज किया है, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ का कंसर्न थोड़ा बहुत दिख रहा है। बट ओवरऑल मैं ये स्टोरी ये देख रहा हूँ कि बैंकों के नंबर मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक आए हैं। राइट, इसके अलावा जो स्मॉल बैंक्स हैं उनके भी नंबर्स मुझे लग रहा है ठीक है, वहाँ पे और भी कुछ नई चीजें भी हो रही है, नया इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो वो एक थोड़ा सा एक्साइटिंग स्पेस बना है स्मॉल और मिड बैंक्स, मिड साइज बैंक्स, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा इंटरेस्ट है। लार्जर बैंक्स में ऑफकोर्स जहाँ पे भी वैल्यू है वहाँ पे इंटरेस्ट बन रहा है। पीएसयू बैंक्स में इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो स्पेस है ओवरऑल मुझे काफी ठीक लगा है। या इसके अलावा कोई कोई लार्ज कैप नेम्स जैसे कि आप उन्हें देखेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स ठीक आए थे, तो वहाँ पे अपसाइड दिख रहा है। सो ब्रॉड रेंज है। अगर ब्रॉडली सेक्टर के हिसाब से मैं देखूँ तो पीएसयू और स्मॉल एंड मिड बैंक्स में थोड़ा-सा ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है और इसके अलावा बाकी सेक्टर्स अभी भी वर्डिक्ट आना बचा है कि कहाँ-कहाँ पे क्या हो रहा है। एफएमसीजी में बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगा है कि कोई मोमेंटम बिल्डअप हुआ है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और ये स्पेसेस में मुझे लग रहा है कि ठीक-ठाक इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपने बोला पीएसयू बैंक्स बेटर लग रहे हैं यहाँ पर, क्या इन लेवल्स पर? क्योंकि हमने ऑलरेडी बड़ी रैली देखी है पीएसयू बैंकों में, कैनरा बैंक, एसबीआई, इंडियन बैंक सब ऑल टाइम हाई पर है। क्या इन लेवल्स पर भी आप पीएसयू बैंकों की बास्केट में इन्वेस्टमेंट को एडवाइजेबल मानते हैं, या कोई एक पर्टिकुलर पीएसयू बैंक है जो आपको अच्छा लग रहा है? जहाँ तक ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग स्पेस का सवाल है, जैसे कि ये क्वार्टर नहीं पिछले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो थोड़ा डिपॉजिट ग्रोथ का चैलेंज था लेकिन एसेट क्वालिटी वहाँ पे मेंटेन हुआ था। तो क्वालिटी मतलब वहाँ पे इम्प्रूव होता दिखाई दे रहा है। तो अगर क्वालिटी इम्प्रूव होता दिखाई देगा तो री-रेटिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है। एंड जहाँ तक पीएसयू बैंक्स का जो ओवरऑल मल्टीपल रहा है वो हमेशा से सस्ता ही रहा है। तो उस हिसाब से अगर री-रेटिंग पोटेंशियल पीएसयू बैंक्स में अगर इम्प्रूव होता दिखाई देगा तो उस हिसाब से वहाँ पे अब रिटर्न बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अर्निंग्स आप देखेंगे वो थोड़ा बहुत सिक्लिकल होता है। अगर हम अच्छे क्रेडिट साइकिल में चले जाएँ तो वहाँ पे अर्निंग्स की इम्प्रूव होने की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कंबाइनिंग दीज़ 2 फैक्टर्स कि अगर क्रेडिट साइकिल इम्प्रूव होता है तो ऑफ कोर्स अर्निंग्स बढ़ता है, बट मोर इम्पोर्टेंटली क्वालिटी की वजह से री-रेटिंग पोटेंशियल बढ़ता है, तो ऑब्वियसली ये लेवल्स पे भी पीएसयू बैंक्स में एब्सोल्यूट रिटर्न बन सकते हैं।
रिलेटिव बेसिस पे आउट परफॉर्मेंस करने की संभावना थोड़ी-सी बढ़ जाती है। बट ऑफ कोर्स देयर विल बी अ प्रॉफिट बुकिंग होगा, थोड़ा बहुत कंप्रेशन होगा एंड देन दे विल अगेन स्टार्ट मूविंग अप। तो मुझे ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग स्पेस मुझे ठीक लग रहा है। लार्ज बैंक्स ऑफ कोर्स पीएसयू में ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं क्योंकि वहाँ पे रिस्क थोड़ा-सा कम है, लिक्विडिटी के चैलेंजेस कम रहते हैं। बट ऑफ कोर्स स्मॉलर बैंक्स में भी मुझे लग रहा है कि स्मॉलर पीएसयू बैंक्स में भी मुझे लगता है कि रिटर्न बनने की संभावना यहाँ से है। अच्छा नवीन जी, हर स्पेस चला। आई मीन अगर आप अगस्त से पहले तक के डिप को देखें बाजार के, एक ऑटो ही रह गया था जो नहीं चला, लेकिन फाइनली आई थिंक जीएसटी कट के बाद ऑटो में चला, सब कुछ चला। आई मीन लुक एट मारुति, 12,000 से 16,000 तक का सफ़र। एक स्पेस अभी तक डिसाइसिव स्ट्रेच नहीं दे पाई, एंड दैट्स एफएमसीजी। कितनी बार, चाहे वो अच्छा मानसून हो, चाहे वो जीएसटी कट हो, चाहे वो टैक्स कट हो, बार बार स्विंग्स आए लेकिन कोलैप्स हुए। एक डिसाइसिव वो अभी तक निफ्टी एफएमसीजी में नहीं है। आपका टेक एफएमसीजी पर, और कुछ फाइंडिंग यहाँ इस स्पेस की, इसमें कुछ आप लोगों ने बाय किया है क्या? जहाँ तक एफएमसीजी स्पेस का सवाल है, वहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है जहाँ पे अर्निंग्स इंप्रूवमेंट की संभावना होती है। बट ओवरऑल स्पेस का बैरोमीटर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के अगर आप रिजल्ट्स नतीजे देखेंगे ये क्वार्टर में, तो 2% के करीब या फ्लैटिश अर्निंग्स ग्रोथ इंप्रूव नहीं हुआ है। और ओवरऑल ये जो सेक्टर है, अगर आप देखेंगे एब्सोल्यूट ग्रोथ और नॉमिनल ग्रोथ रेट के हिसाब से, वो काफी मिड सिंगल डिजिट या लो सिंगल डिजिट्स में चल रहा है। सो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है स्पेस में। ये स्पेस में इंप्रूवमेंट तब आता है जब हम देखते हैं कि प्राइसिंग ग्रोथ ज्यादा आती है, एंड इफ इट इज बैक्ड बाय वॉल्यूम ग्रोथ, तो मतलब री रेटिंग हो जाता है सेक्टर।